बीजेपी और कांग्रेस के तारनहार बन सकते हैं बागी और छोटे दल। मतदान का रिजल्ट भी हो सकता है रोमांचक। नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका सेंस इंडिपेंडेंस के शो पॉलिटिक्स टुडे में। पच्चीस नवंबर को राज्य के 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के अंदर कैद है। इस बार विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई तो मुकाबला भी रोमांचक होना तय है। ऐसे में परिणाम एक तरफा और दिलचस्प भी हो सकता है। गौरतलब है, इस चुनाव में राजस्थान में कुछ बागी नेता और 6 छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। छोटे दल और बागी नेता बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। 3 दिसंबर को अगर छोटे दल और निर्दलीय चुनाव लड़े, बागी नेता दोनों दलों पर भारी पड़े तो दोनों दलों के लिए सत्ता की कुर्सी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि राजस्थान चुनाव बम्पर वोटिंग में बीजेपी और कांग्रेस के सामने छोटी पार्टियों की क्या भूमिका है और वो बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित कैसे और कितना बिगाड़ सकती हैं। राजस्थान के वोटर्स 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद से हर 5 साल बाद सरकार बदलते रहे हैं। 1998 से राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनी है। हालांकि छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 200 सीटों वाले विधानसभा में 100 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए 8 बार अपना निर्णायक समर्थन दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी ने 2013 के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की थी। इसके बाद 2018 में अशोक गहलोत को निर्दलीय और छोटे दलों का महत्वपूर्ण समर्थन पाने के लिए एक से अधिक बार अपना जादू चलाना पड़ा था। वहीं पिछले चुनाव में प्रदेश के छोटे दलों को करीब 12% वोट मिले थे। इसलिए ये छोटे दल दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। ये छोटी पार्टी जिसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, वे 2023 की रेस में उतना ही पिछड़ता चला जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के वोट शेयर में सिर्फ आधी फीसदी का मामूली अंतर था। राजस्थान में बीएसपी, एएसपी, आईटीपी, एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारे हैं। हनुमान बेनीवाल की एनडीपी, एएपी, बीटीपी से अलग होकर बनी बीएपी, अभय चौटाला की जननायक जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। ये पार्टियां इस बार खेल कर सकती हैं। वैसे तो राजस्थान के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन चुनावी पंडित बताते हैं कि 200 सीटों में से 50 सीटों पर बागी उम्मीदवारों और छोटे दल असर डाल सकते हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों की नजर इन छोटे दलों पर टिकी है, क्योंकि नतीजे अगर मनमाफिक नहीं आए तो छोटे दल एवं निर्दलीय किंग मेकर साबित हो सकते हैं। आंकड़ों में साफ है कि राजस्थान की सियासत में भले ही छोटे दल के खाते में सीटें कम आए, लेकिन इनके वजूद को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती, क्योंकि जनादेश स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर सत्ता का खेल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देगा। अगर 2013 के चुनाव के आंकड़े देखें तो भाजपा 163, कांग्रेस 21 और निर्दलीय सहित छोटी दलों के पास 16 सीट थी। वहीं 2018 में भाजपा 73, कांग्रेस 100 और निर्दलीय सहित छोटे दलों के पास 27 सीट थी। बेशक सीटें पूरी कहानी नहीं कहती, लेकिन चुनाव में वोट प्रतिशत भी बहुत मायने होता है, जो सत्ता समीकरणों को बिगाड़ और बना सकता है। यही वजह है कि निर्दलीय और छोटे दलों की अहमियत बढ़ जाती है। आपकी क्या राय है इस पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।